अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 69 के साथ आज हम आपके साथ हाजिर हैं। और आज नबी अलैहि सल्लम की सीरत का एक अहम मामला या नाजुक मामला जो नबी अलैहि सल्लम के घर वालों से मुतल्लिक है, आपकी अज़वाज से मुतल्लिक है, उसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। और असल मकसद नबी इस्लाम के घर को डिस्कस करना, आपकी अज़वाज को डिस्कस करना या उम्महातुल मोमिनीन या हमारी जो माएँ हैं उनको डिस्कस करना नहीं होगा। असल मकसद ये होगा कि हम आज उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं, नबी इस्लाम की लाइफ से भी और आपकी अज़वाज की लाइफ के मामले के अंदर जो ये मामला आया जिससे नबी इस्लाम ने अपनी अज़वाज की भी इस्लाह की और उम्मत की भी इस्लाह का एक मामला फरमाया। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। आप जैसे आज मेन हेडिंग देख रहे होंगे, वाक़या ईला लिखा होगा। दरअसल ईला कहते हैं कसम खाने को, या एक समझ लीजिए एक अहद करने को, या एक समझ लीजिए किसी की बीवी के साथ कोई मामला ऐसा हो जाए तो वो उसके ऊपर कसम खा ले कि मैं आपसे इतनी मुद्दत तक बात नहीं करूँगा, आपके साथ कोई और मामलात नहीं करूँगा, तो ये इसको ईला का नाम दिया जाता है। और नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये मामला आया क्योंकि आपकी भी अज़वाज थी तो उनके साथ ये मामला नबी अलैहिस्सलाम ने किया। तो इसी हवाले से आपके हम इस पहलू को सीरत के आज देखेंगे। इस हवाले से जब हम इस वाक़े की डिटेल में जाएंगे तो उससे पहले ये चीज़ देखना ज़रूरी होगी कि नबी अलैहिस्सलाम के घर के हालात कैसे थे, यानी घर के माली हालात कैसे थे, या नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज को किस तरह के समझ लीजिए मामलात के साथ रखा हुआ था, माली लिहाज से भी या दीगर मामलात के लिहाज से भी, कि जिसके अंदर ऐसे वाक़यात हुए जिसकी वजह से नबी अलैहिस्सलाम को ईला के लेवल के ऊपर जाना पड़ा, ठीक है, या अपनी बीवियों से एक नाराज़गी वाले मामले के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम को जाना पड़ा। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब घर के हालात हम देखें तो अगर बीवियों से पहले आपके बच्चों में से बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा या रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर के हालात देखें तो हमें ये सही बुखारी और दीगर किताबों के अंदर ये बात मिलती है कि वो ख़ुद अपने हाथ से आटा या चक्की पीसा करती थी और उसके अलावा अपने घर के सारे काम काज वो ख़ुद से किया करती थी। जब वो हाथ से चक्की पीसा करती थी तो आपके हाथों के अंदर गड़े या फिर समझिए छालों वाला मामला भी हो जाया करता था बीबी फ़ातिमा का। तो एक मरतबा क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम के पास चूँकि कुछ ग़ुलाम वगैरह आए मुख्तलिफ़ जगहों से या घर की खादमाएँ वगैरह, तो नबी अलैहिस्सलाम से बीबी फ़ातिमा जो हैं ये तकाज़ा करने गई कि हमारे घर में इस तरीके से खादमा की या फिर घर में काम करने वालों की ज़रूरत है, तो आप मुझे कोई खादमा अनायत फरमा दें। तो उन्होंने हज़रत अली से भी इस हवाले से बात की, लेकिन हज़रत अली ने उनको फिर नबी अलैहिस्सलाम के पास जाने का समझ लीजिए मामला फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम के पास जब वो गई तो नबी अलैहिस्सलाम से तो मुलाकात नहीं हो सकी उनकी, लेकिन बाद में फिर नबी अलैहिस्सलाम उनके घर पे तशरीफ़ लेके आए। पता चला कि इस तरीके से बीबी फ़ातिमा आई थी और उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, और लोग भी वहाँ मौजूद थे। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनसे आके मुलाकात की और उनसे पूछा सारा मामला। तो पता ये चला कि इस तरीके से बीबी फ़ातिमा के घर के हालात काफ़ी ख़राब हैं, इस हवाले से उनको खादमा की ज़रूरत है या जो भी घर पे काम काज हैं उसके अंदर हाथ बटाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनके पास बड़ी मोहब्बत से शफ़क़त से उनके पास आए और रात का वक्त था और नबी अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि मैं तुम लोगों ने जो चीज़ मुझसे मांगी है, यानी तुम दोनों ने, हज़रत अली ने भी और बीबी फ़ातिमा ने भी, ये सही बुखारी के अंदर 5361 के ऊपर भी और दीगर रवायतों में कसरत के साथ ये रवायत मिल जाती है या और किताबों के अंदर भी, हम अभी आपके सामने सही बुखारी से पेश कर रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हें क्या मैं इससे बेहतर बात ना बताऊं जो तुमने मुझसे मांगी है? तो जब तुम बिस्तर पे लेटने लगो या लेट जाओ तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 टाइम्स या 34 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये तुम्हारे लिए किसी ग़ुलाम वगैरह से बेहतर है या खादमा से बेहतर है। औक़मा ख़ालिल, यानी इस लेवल पे नबी अलैहिस्सलाम के घर की बेटियां जो हैं उनके साथ मामला था कि उनको अपने घर के सारे काम काज खुद करने पड़ते थे। बल्कि अगर हम कुछ ज़ईफ़ रवायात की तरफ जाएं, जैसे अबू दाऊद के अंदर भी आता है, समझ लीजिए 2988 नंबर रवायत के ऊपर, वो इसी रवायत की तोसी किस तरीके से हो जाती है अबू दाऊद के अंदर, किस तरीके से कि उसके अंदर बीबी फ़ातिमा के हवाले से बताया जाता है कि ये ख़ुद चक्की पीसा करती थी, यानी आटा बनाने के लिए पहले ज़मानों में घरों के अंदर चक्कियाँ हुआ करती थी,
क्योंकि उस तरीके से जैसे आज डेवलपमेंट है उस लेवल की नहीं थी उस वक्त। तो चक्की खुद से चलाती थी, पानी का मशकीज़ा या पानी भर भर के भी खुद से लाया करती थी, और उसकी वजह से आपके जिस्म तक पे वो पानी के मशकीज़े उठाने के भी निशानात पड़ गए हुए थे। तो यानी और कोई ग़ुलाम भी नहीं था इस हवाले से आपके पास, और घर की सफाई काम काज सारे खुद किया करती थी। फिर जाके नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने डिमांड की इस हवाले से। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब मुख्तलिफ रवायतों में देखें तो पता चलता है कि असहाब सुफ़ा जो हैं उनकी गुर्बत जो है वो इससे भी कहीं ज़्यादा थी, कि उनके पास कपड़ों की भी कमी थी, खाने पीने की भी कमी थी। तो नबी अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से ज़्यादा प्रेफरेंस असहाब सुफ़ा को या उन गरीब लोगों को देते थे जो नए नए मुसलमान हो रहे थे, ताकि उनकी ज़रूरतों को पहले पूरा किया जाए। ये तो नबी इस्लाम के घर के हालात थे कि गुर्बत के हवाले से। और इसी तरीके से अगर आपके घर के अंदर बीवियों के हवाले से देखें तो बताया जाता है सही मुस्लिम के अंदर 2976 नंबर रवायत भी, 7457 भी, सही बुखारी के अंदर 6454 भी, और दीगर रवायात के अंदर ये बात मिल जाती है कसरत से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपने घर वालों को 3 दिन लगातार जो है ना वो गंदम की रोटी जो है ना वो पेट भर के नहीं खिलाई थी, यहाँ तक कि आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। ठीक है, औकमा मुहद्दिसीन। ठीक है, तो इस तरीके से भी मुहद्दिसीन के अक़वाल अफ़कार मिलते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के ऐसे हालात थे कि खाने की भी कमी हुआ करती थी, और इसी तरीके से आपकी अज़वाज भी। फिर इसके हवाले से पता चलता है कि जब ऐसे मामलात हुए और दूसरी तरफ ग़ज़वा खैबर के बाद माल भी आना शुरू हो गया और दीगर ग़ज़वात के बाद भी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज की तरफ से भी कुछ ऐसे मामलात हुए कि उन्होंने अब जो नान नफ़क़ा है या खाना पीना है या फिर जो घर के अखराजात हैं उसके अंदर इजाफे के लिए डिमांड्स कुछ करना शुरू कर दी। और जब इस तरीके से ख़वातीन डिमांड करती हैं, हम नबी इस्लाम के हवाले से नहीं इस वक्त बात करने लगे, आप अपने हवाले से बात करने लगे हैं। तो जब ख़वातीन डिमांड करती हैं तो उनकी आवाज़ें भी बुलंद हो जाती हैं, बहस मुबाहिसा भी शुरू हो जाता है, और काफ़ी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर बातें चली जाती हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए आप ये सोच लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस अमल से उनके तकलीफ़ हुई होगी या कोई मामलात ऐसे हुए होंगे जिसकी वजह से मामलात हुए। जब अभी हम आगे चल के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से भी इस हवाले से बात करेंगे ना, तो उन्होंने भी फिर इन्हीं चीज़ों का आदा किया कि किस तरीके से ख़वातीन की डिमांड जो हैं वो मदीने के अंदर आके बढ़ना शुरू हो गई थी। और ये मामलात अंसार की ख़वातीन को, क्योंकि अंसार के पास पैसा वगैरह ज़्यादा था, उन्होंने ज़रा और तरीके से उनको लीवरेज दी हुई थी अपनी ख़वातीन को। तो जब मक्के से मदीने में भी ख़वातीन आई इस तरीके से, तो उनके भी समझ लीजिए फिर उनकी डिमांड्स या उनके नान नफ़क़ा के मामलात, और दूसरी तरफ से माल भी ज़्यादा आना शुरू हो गया, तो ये मामलात उनके बढ़ना शुरू हो गए थे। तो इस वजह से उनकी तरफ से अज़वाज रसूल की तरफ से भी डिमांड्स आई कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के इस तरीके से नान नफ़क़ा के अंदर, घर के मामलात के अंदर कुछ समझ लीजिए इजाफा होना चाहिए मुख्तलिफ खाना पीना और मुख्तलिफ सामान वगैरह के हवाले से। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों को बड़े आसान तरीके से संभाला। इसमें हमें बिल्कुल नहीं मिलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के ऊपर कोई जुल्म शुरू कर दिया हो माज़ल्ला, या उनको गालियाँ देनी शुरू कर दी हों, जैसे हमारे यहाँ माशरे के अंदर होता है कि एक तरफ खातून जो है वो डिमांडें शुरू करती है, दूसरी तरफ खावन जो है वो गालियों की या मार की वो चाड़ शुरू कर देता है। ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल में इखलाक़ हसना था, जो आज भी इस मामले के अंदर भी आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मामले को, जिसके अंदर अज़वाज रसूल ने कुछ डिमांड्स की, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीज़ों को भी बड़े आसान तरीके से कंट्रोल किया। अभी हम आगे चल के जब जाएंगे ना आखिरी पॉइंट के ऊपर इंशाल्लाह, वो भी हज़रत उमर के हवाले से भी बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने खुद से इस तरह से इस मामले को, जो ख़वातीन की डिमांड्स वगैरह हैं, इन मामलात को किस तरीके से कंट्रोल किया। यहाँ तक एक रवायत के अंदर जो इमाम इब्न कसीर भी लेके आए हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 के तहत, जो हम आखिर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी उन्होंने ये चीज़ बताई हज़रत उमर ने कि जिस वक्त ये मामला चल रहे थे, डिमांड्स हुई अज़वाज की, तो चूँकि इनकी अपनी बेटी सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में थी, तो वो भी आए और उन्होंने बताया कि मेरी बीवी भी इस तरह डिमांडें करती थी, तो मैंने तो उसको सही तरह से खींच के सीधा कर लिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर मुस्कुराए भी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत सख्त थे अपनी अज़वाज, अपने हर मामले के हवाले से।
तो वो नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह से अपने घर का बता रहे थे कि मेरी भी जो बीवी है उसने ऐसे किया तो मैंने भी उसकी खिंचाई की है इस हवाले से। तो नबी अलैहिस्सलाम उसके ऊपर मुस्कुराए भी। तो ये मामला भी हुए। बहरहाल आगे हम अभी आज के सेकंड पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं, तहरीम शहद। तहरीम शहद वाला जो वाक़या है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, क्योंकि ये वाक़या ईला का ही समझ लीजिए सबब बना। यानी नबी अलैहिस्सलाम को जब अज़वाज की तरफ से तकालीफ कुछ पहुंची या नबी अलैहिस्सलाम कुछ रंजीदा हुए, उसकी एक वजह ये तहरीम शहद भी थी, जो वाक़या ईला तक बात चली गई। इसके हवाले से जब हम देखते हैं ना सूरह तहरीम, तो सूरह तहरीम की जब इब्तदाई 5 आयात देखें आप, यानी हम शुरू करते हैं उसका तर्जुमा और उसकी आयत के बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत है या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मरदात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम वइज़ असर्रन नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअदहु वअअरज़ अन बअद फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अम्बअक हाज़ा क़ाल नब्बअनी अल-अलीमुल ख़बीर इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा व इन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर असा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्न अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरन मिनकुन्न मुस्लिमातिन मुअमिनातिन क़ानितातिन ताइबातिन आबिदातिन साइहातिन सय्यिबातिन व अबकारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये पहली 5 आयात थी। अब हम इनका तर्जुमा अगर देखें कि नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ए नबी जिस चीज़ को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है तो इसे आप क्यों हराम करते हैं? तो क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। ये भी तहरीम शहद या शहद को हराम करने वाले वाक़े की तरफ इशारा हो रहा है। और आगे अल्लाह करीम दूसरी आयत में फरमाते हैं तहकीक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया है, यानी जो आपने शहद के हवाले से कसम खाई, जो भी हम आगे जिक्र करेंगे। और अल्लाह तुम्हारा कारसाज है, वही पूरे इल्म और हिकमत वाला है। और याद करो जब नबी ने अपनी बाज़ औरतों से एक पोशीदा बात कही, जब इसने इस बात की खबर कर दी, यानी नबी सल्लल्लाहु ने अपनी अज़वाज को उसकी खबर की, अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो जता दी और थोड़ी सी टाल दी। जब नबी ने अपनी इस बीवी को ये बात बताई या जताई तो वो कहने लगी इसकी खबर किसने आपको दी है? कहा सब जानने वाले, पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बतलाया। ए नबी की दोनों बीवियों, यानी 2 बीवियों का जिक्र है, हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा का। ए नबी की दोनों बीवियों, अगर तुम अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल कज हो गए हैं। और अगर तुम नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन इसका कारसाज अल्लाह है और जिब्राईल है और नेक ईमान वाले हैं, और इनके अलावा फरिश्ते भी आपके मदद करने वाले हैं। अगर पैगंबर तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द इन्हें इनका रब तुम्हारे बदले से बेहतर बीवियां अता फरमाएगा। आगे अल्लाह ताला ने बीवियों की ख़ास खुसूसियात बताई जो अल्लाह ताला इनको नबी इस्लाम को बता रहे हैं कि आपको दे देगा, और अज़वाज को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको आपसे अच्छी ये वाली बीवियां दे देगा जिनमें ये सिफ़ात होंगी। कौन सी? जो इस्लाम वालियां होंगी, ईमान वालियां, फर्मा बरदारी करने वालियां होंगी, तौबा करने वालियां, इबादत बजा लाने वालियां, रोज़े रखने वालियां होंगी, बेवा और कवारियां होंगी। यानी ये नबी सल्लल्लाहु की अज़वाज के अंदर भी ये खुसूसियात पाई जाती थी, लेकिन बताया गया कि यही खुसूसियात वाली अच्छी अच्छी आपको मज़ीद बीवियाँ जो हैं वो आपको अता हो जाएंगी अगर इन्होंने आपकी बात ना मानी, आपकी फर्मा बरदारी ना की, इस हवाले से आपकी अतात गुजारी ना की। यानी ये जो ख़ास खसूसियात है ना, आप ये देख सकते हैं
कि अल्लाह ताला ने इसमें तकरीबन समझ लीजिए 7 से 8 खसूसियात गिनवाई हैं अजवाज की, कि ये खसूसियात आपकी औरत के अंदर हो तो वो बेस्ट होती है। कौन? इस्लाम वाली हो, ईमान वाली हो, फर्मा बरदारी करने वाली हो, अल्लाह की तौबा करने वाली हो, इबादत करने वाली, रोज़े रखने वालियाँ हों, ठीक है, और कवारियाँ भी, और बेवा का भी इसमें खैर जिक्र आया। बहरहाल ये समझ लीजिए अल्लाह ताला ने अज़वाज को किस मामले में नसीहत की। अब ये मामला क्या था? मुफस्सिरीन ने इस हवाले से क्या लिखा, ये तहरीम शहद या शहद को हराम करने वाला मामला था। हुआ कुछ यूँ था, ये इस हवाले से समझ लीजिए इमाम इब्न कसीर ने भी अपनी तफसीर इब्न कसीर के अंदर इस मामले को लिखा है इन्हीं आयात के तहत, कि वो कहते हैं कि सही मामला इस हवाले से ये है कि ये नबी इस्लाम के ऊपर शहद को हराम करने वाली के हवाले से आयात थी। यानी नबी इस्लाम ने अपने ऊपर एक वाक़े की वजह से शहद हराम कर लिया था। वो हराम करने वाला वाक़या ये था, ये अपने आप के ऊपर शहद रोकने वाला वाक़या इस तरीके से था कि हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये जो दोनों थी ना अज़वाज, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि जब नबी सल्लल्लाहु हमारे पास आएंगे ना, तो हम नबी इस्लाम को कहेंगे कि आपके जो मुंह है ना उससे कुछ समझ लीजिए बू आती है। किस चीज़ की? कोई गूंद एक ख़ास होती थी जिसे मुगाफिर भी कहा जाता था, ये भी एक मशरूब के अंदर इस्तेमाल होती थी। तो हम कहेंगे कि आपके मुंह से उसकी बदबू आती है तो या बू आती है, तो फिर जो है नबी सल्लल्लाहु को हम इस हवाले से, क्योंकि उनको पता था कि सैयदा ज़ैनब जो है ना उनके घर से ख़ास मशरूब शहद का पिया करते थे, तो ये जब उन्होंने कहा ना कि आपके मुंह से इस तरह की स्मेल आती है, तो आ रही है या आती है, यानी हज़रत आयशा के पास आए, उन्होंने भी यही बात की। फिर उसके बाद नबी इस्लाम हज़रत हफ्सा के पास आए, उन्होंने भी ये बात की। और ये सारा प्लान था इन दोनों का, यानी हज़रत आयशा और इनका सईदा हफ्सा का, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर सूरह तहरीम के अंदर कहा ना कि इन ततूबा, कि अगर आप लोग इस हवाले से तौबा कर लें, ठीक है, तो इसमें इन दोनों को मतलब कहा गया कि आप इस हवाले से तौबा करें। तो इन्होंने जब ये बात की ना, ताकि नबी सल्लल्लाहु हमारी तरफ वक्त ज़्यादा गुजारें सईदा ज़ैनब की बजाय, तो इस तरह के मामला थे। बहरहाल तो फिर क्या हुआ कि नबी सल्लल्लाहु को जब पता चला ना कि मुगाफिर की बदबू आ रही है, तो लेकिन असल में तो नबी इस्लाम ने शहद का ड्रिंक ही पिया था। तो फिर नबी सल्लल्लाहु ने उनको कहा, यानी इनको ही अज़वाज को, कि मैं जो है ना पसंद खाता हूँ इस हवाले से कि मैं अब इनको नहीं पीऊँगा, यानी कि शहद जो है वो बिल्कुल पीना या इस हवाले से छोड़ दूँगा। फिर अल्लाह ताला ने इन आयात को उतारा कि जिसके अंदर या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु, यानी आप अपने ऊपर कोई चीज़ ऐसे क्यों हराम करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया। इससे नबी सल्लल्लाहु की यहाँ पे हक़ानियत भी हमें पता चलती है कि नबी सल्लल्लाहु खुद से कोई चीज़ हराम नहीं कर सकते थे। यानी अगर ऐसा मामला होता तो कुरान के अंदर नबी सल्लल्लाहु कोई बात ऐसी क्यों आने देते, आप खुद सोचिए ना। तो इसलिए इससे कुफार को भी जवाब दिया जा सकता है इस बात से कि अल्लाह ताला अपने नबी की भी यहाँ पे समझ लीजिए तरबियत फरमा रहे हैं, तालीम फरमा रहे हैं उनको भी, उनकी अज़वाज को भी, कि आपने किसी भी ऐसी चीज़ को जो अल्लाह ताला ने हलाल की है वो अपनी बीवियों के कहने के ऊपर आपने हराम नहीं कर देनी, ठीक है। इससे हमारे लिए भी ये सबक है कि अल्लाह ताला अगर अपने नबी सल्लल्लाहु को इस हवाले से कह रहे हैं तो हमें भी अपने ऊपर जो चीज़ें हलाल की गई हैं उनको हराम नहीं करना चाहिए। जैसे अक्सर लोग अपनी बीवियों के सामने ऐसी कस्में खा लेते हैं या कह देते हैं कि जनाब मैं तो अब फ़लाँ जगह नहीं जाऊँगा, मैं फ़लाँ ये काम नहीं करूँगा, हालांकि वो हलाल काम होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, अगर कोई कह दे अपनी बीवी को कि मैं अब दूसरी शादी कभी नहीं करूँगा, अपने ऊपर दूसरी शादी को हराम कह ले। एक है ना करना, लेकिन एक चीज़ को वैसे छोड़ देना, दूसरी शादी ना करना, लेकिन अगर आप ये कह दें कि मैंने इसको हराम अपने ऊपर कर लिया है या मैं कभी भी नहीं करूँगा मरते दम तक, तो ये समझ लें आपने अल्लाह की हदों के अंदर समझ लीजिए एक मामला कर दिया कि अल्लाह ने एक चीज़ को हलाल ठहराया, आपने उसको हराम कर लिया। तो ये काम नहीं करना। इससे हमें सीरत के इस पहलू से भी ये चीज़ पता चल गई कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हवाले से आयात इस हवाले से उतार दी। तो खैर ये जब इन दोनों अज़वाज की तरफ से ये मामला हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उनको नसीहत भी की कि अब आपने इस हवाले से तौबा करनी है। यानी अज़वाज रसूल का स्टैंडर्ड इतना हाई है अल्लाह ताला की नज़र में कि उनसे समझ लीजिए एक ये मामला हो रहा है सरजद, और उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने फौरी आयात उतार के उनका ये मामला किया है कि इनका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी किस्म का कोई मामला इस तरह से ख़राबी वाली साइड पे ना जा सके, ठीक है। तो इससे भी हमें ये चीज़ समझ आ गई। फिर इसी तरीके से हज़रत सौदा के भी पास जब आए ना,
तो उनको भी हज़रत आयशा ने और हज़रत समझ लीजिए दूसरी हफ्सा जो हज़रत उमर की बेटी हैं, इन्होंने भी ये बात कही हुई थी कि आपने इनको नबी इस्लाम को मगाफिर के हवाले से ही कहना है, तो उन्होंने भी यही बात कह दी। ठीक है, तो फिर यही मामला हो गया। ठीक है, तो कि नबी इस्लाम ने फिर इसी तरीके से शहद को अपने ऊपर हराम ठहरा लिया। ठीक है, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को बता दिया, तो इन्हीं आयात के अंदर फिर हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जब नबी इस्लाम को बता दिया तो उसमें फिर ये बात आ गई कि अल्लाह ताला ने इनको नबी इस्लाम को इस चीज़ की खबर कर दी है, और फिर इसके ऊपर अल्लाह भी नबी इस्लाम का मददगार है, उनके फरिश्ते भी, उनके समझ लीजिए नबी इस्लाम के दोस्त मोमिनीन, उन सब का जिक्र यहाँ पे किया। यानी अल्लाह ताला ने अपने अलावा भी उनके मददगार कहा। यानी आप ये सोचिए, इस आयत को लेके या सूरह तहरीम की इन आयत को लेके आप कोई ये कामना करना शुरू कर दे कि अगर कोई बंदा इस वक्त आपके सामने नहीं है या आपका मददगार दोस्त वगैरह नहीं है तो आप उससे मदद मांगना शुरू कर दें, या फिर आप फरिश्तों से मदद मांगना शुरू कर दें। नहीं, ये असल में इस वाक़े के कॉन्टेक्स्ट में बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ज़रिए से भी अपने नबी की मदद करवा रहा है, और अपने जो मोमिन बंदे हैं, उनके सहाबा हैं, अहले बैत हैं, उनके ज़रिए से भी अल्लाह ताला नबी इस्लाम को मदद करवा रहा है। ठीक है, लेकिन इससे हमारे यहाँ कुछ लोगों ने ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया इन आयात के ज़रिए से, बजाय इसके कि वाक़े का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि उसके अंदर अल्लाह ताला क्या बयान फरमा रहे हैं, या सीरत को देखते कि नबी इस्लाम की सीरत का कौन सा वाक़या जो है कुरान पाक की सूरह तहरीम के इन आयात के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने उल्टा इससे ये निकाल लिया कि हम फरिश्तों से भी मदद मांग सकते हैं, जो कब्र के अंदर चले गए उनसे भी मदद मांग सकते हैं, जो हम कहीं भटक जाएं तो वहाँ फरिश्तों को भी पुकारना शुरू कर देंगे अल्लाह को छोड़ के। यानी बजाय इसके कि अल्लाह को डायरेक्ट पुकारते, उन्होंने इन आयात से और मामलात निकाल दिए। हालांकि इनके कॉन्टेक्स्ट से पता चल रहा है कि अल्लाह ताला अपने फरिश्तों के ज़रिए से कैसे नबी इस्लाम की मदद फरमा रहे हैं। इसमें कहीं मांगने या इस तरह की मदद मांगने का जिक्र नहीं हो रहा, बल्कि अल्लाह ताला की मदद का जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला किस तरह अपने मोमिन बंदों से भी मदद करवा देते हैं, और फरिश्तों के ज़रिए से भी या ईमान वालों के ज़रिए से भी, अल्लाह अपने नबी की भी। ठीक है, तो इस हवाले से यहाँ पे बात हो रही थी। तो खैर बहरहाल नबी इस्लाम को जब ये मामला पता चल गया अल्लाह ताला की तरफ से, और फिर इस तरह के मामलात हुए, तो फिर नबी इस्लाम ने एक समझ लीजिए मामला किया जिसको ईला कहते हैं। यानी ईला इस तरीके से किया नबी इस्लाम ने। वैसे तो ईला जो है वो 4 माह के करीब समझ लीजिए ख़ास मुद्दत होती है जिसके अंदर एक बंदा ये समझ लीजिए अहद कर लेता है कि मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊंगा, उससे ताल्लुक जो है वो समझ लीजिए पॉज हो जाएगा मेरा 4 महीने के लिए, या इस तरीके से। लेकिन नबी इस्लाम ने जो ईला किया या फिर जो मामला किया, उसके अंदर अपनी अज़वाज जितनी भी अज़वाज थी इस मामले के अंदर, उनसे या नबी इस्लाम की जिन अज़वाज से नाराज़गी थी उस सब से समझ लीजिए नबी इस्लाम ने ये कसम खा ली कि 1 महीने तक अब नबी इस्लाम उनके पास नहीं जाएंगे, उनसे मुलाकात या कोई मामलात उनके साथ नहीं करेंगे। और नबी इस्लाम अपने घर के एक बाला खाने के अंदर एक ख़ास जगह पे शिफ्ट हो गए, और बाकी अज़वाज जो हैं वो अपने अपने हुजरों के अंदर हैं। और नबी इस्लाम ने 1 महीने की समझ लीजिए कसम खा ली, या फिर उनसे समझ लीजिए कता ताल्लुकी कर ली। यानी इस लेवल की कता ताल्लुकी हो गई कि लोग बातें करना शुरू हो गए, या लोगों तक ये बात पहुंचना शुरू हो गई घर के ज़रिए से या औरतों की आपस में बातों के ज़रिए से, कि नबी इस्लाम की जो अज़वाज है ना, उनको नबी इस्लाम ने तलाक दे दिए माज़अल्लाह। ठीक है, जब ये बात हर तरफ मशहूर हो गई, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अभी अपनी बीवी के साथ कोई डिस्कशन चल रही थी या उनके साथ कोई बहस मुबाहिसा हो रहा था, तो उन्होंने फिर जनाब इनको भी बताया कि आप ज़रा अपने घर की यानी नबी इस्लाम के घर से अपनी बेटी की भी तो ख़बर लें इस हवाले से। तो फिर नबी इस्लाम के जब हज़रत उमर को ये मामला आप तक पहुँचा कि इस तरीके से नबी इस्लाम के घर में कुछ ऐसा मामला है, लेकिन बहुत दिन गुजरने के बाद फिर ये बात जो है वो घर से समझ लीजिए बाहर आई। ठीक है, आप इससे ये भी पता चलता है कि ये कोई इतना आम मामला नहीं था कि नबी इस्लाम ने मिंबर के ऊपर इसको बयान किया हो या सहाबा को कहा हो कि लोगों के अंदर इसका ऐलान कर दो या कोई ऐसे मामला। ठीक है, इसी वजह से कुछ जो हमारे सीरत निगार है ना, जैसे काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जब इस वाक़े को थोड़ा सा ज़िम्नन जिक्र किया अज़वाज के जिक्र के अंदर, तो उन्होंने इस हवाले से बहुत शॉर्टली लिखा है कि ये मामला बहुत सेंसिटिव है, तो इस हवाले से हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने इस मामले के ऊपर जो अल्लाह के नबी ने अपनी अज़वाज से जो बात की थी ना, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह तहरीम की पहली 5 आयतों के अंदर जिक्र किया कि उन्होंने अल्लाह के नबी ने राज कहा था उनको,
जो उन्होंने बता दिया आगे, जिसका समझ लीजिए मुहद्दिसीन या इमाम बुखारी या और किताबों के अंदर हमें ये मिल जाता है कि वो राज सिर्फ यही था कि शहद खाना जो है नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर हराम या मना कर दिया था, वो भी अपनी अज़वाज की ख्वाहिश के ऊपर। तो उन्होंने इस चीज़ इस जो राज है ना जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों ने दूसरी बीवी तक पहुंचा दिया, वो समझ लीजिए अल्लाह के इस बंदे यानी काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब सीरत लिखी तो उन्होंने इस राज को खोज लगाने से भी मना कर दिया कि हमें इस राज को खोज लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर भी मौरख़ीन के या भी मुहद्दिसीन के या उलमा के फ़ुक़हा के इख्तलाफ हैं कि वो राज वाली बात क्या थी। ठीक है, लेकिन बहरहाल इमाम इब्न कसीर ने इसको राज वाली बात को मुहद्दिसीन के फ़हम के ज़रिए, सही बुखारी के ज़रिए से या दीगर मुहद्दिसीन के ज़रिए से वो शहद वाली बात ही रखा है। तो हमें बस इस तक रहना चाहिए, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कई ऐसे ख़ास फ़िरके के लोग हैं, वो इन आयात के ज़रिए से माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हज़रत आयशा और सईदा हफ्सा इन दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ुबान दराजी करते हैं, हालांकि हमें पता चलता है कि कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको उनके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया हो या उनको काफिरों वाला मामला है, कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। अभी आगे चल के भी आपको इस हवाले से पता चल जाएगा। तो खैर, जब ये मामला हो गए सारे और नबी अलैहिस्सलाम ने 1 महीने का ये इनके साथ जो है क़ता ताल्लुक़ कर दिया, ठीक है, तो उसके या ईला वाला मामला कर दिया, तो उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को जब ये बात पहुंच गई ना, तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु को बहुत ज़्यादा मामला हुआ कि वो किसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात करें। तो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई, तो एक मामला ये था कि हज़रत उमर के एक साथी थे, ठीक है, हज़रत उमर के एक साथी थे जो अंसार में थे। इनकी नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक दिन हज़रत उमर की ड्यूटी होती थी और एक दिन जो है वो दूसरे अंसारी साहबी की ड्यूटी होती थी नबी अलैहिस्सलाम के साथ। तो वो जो अंसारी साहबी थे ना, एक दिन क्या हुआ कि हज़रत हफ्सा से जब मुलाकात होगी हज़रत उमर की, उन्होंने पता किया कि क्या नबी अलैहिस्सलाम ने आपको तलाक दे दी है, कोई ऐसा मामला किया है, अपनी बेटी तक पहुंच गए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तलाक वाला मामला नहीं है, लेकिन वैसे दूसरा और मामला चल रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये जब मामला हुए तो उसके बाद ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु जो है ना, ये समझ लीजिए सही बुखारी के अंदर किताबुन निकाह के अंदर भी और सही मुस्लिम के अंदर भी 5191 या दीगर और जगहों पे ये रवायत मिलती है जो हम आपके सामने इस वक्त पेश कर रहे हैं। तो हज़रत उमर जब हज़रत हफ्सा के पास गए ना और ये मामला सारा हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हज़रत हफ्सा के बाद जाने के बाद ना ये इजाज़त तलब करके ना तो इन्होंने कोशिश की नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करें। तो वहाँ पे कोई ग़ुलाम जो है ना, रबाह बताया जाता है, वो पहरा दे रहे थे उस वक्त, हबशी ग़ुलाम थे। तो इन्होंने इजाज़त तलब की कि मैं नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना चाहता हूँ। तो एक दफ़ा वो ग़ुलाम गए तो इनको हज़रत उमर को इजाज़त नहीं मिली। फिर इनको चैन नहीं आया इस हवाले से कि मैं लाजमी मुलाकात करके जाऊँ। फिर इन्होंने दूसरी दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की इजाज़त मांगी एक ग़ुलाम के ज़रिए से जो नबी अलैहिस्सलाम का उस वक्त पहरा दे रहे थे घर के बाहर, ठीक है। फिर नबी अलैहिस्सलाम से वो इजाज़त लेने गए तो फिर समझ लीजिए ऐसा नहीं हुआ कि आपको इजाज़त, तीसरी दफ़ा बताया जाता है कि फिर आपको इजाज़त दी गई, ठीक है। इस हवाले से वो नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई और मुलाकात के अंदर जब वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे ना हज़रत उमर, तो क्या देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के जो जिस्म मुबारक है ना, उसके ऊपर या कमर पे या कुछ हिस्सों के ऊपर जिस चटाई के ऊपर साथ लग के नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे, जो बिस्तर था कोई ऐसा बहुत सख्त किस्म का, तो उसके निशान नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पर ज़ाहिर हो गए हुए थे। यानी इस किस्म की नबी अलैहिस्सलाम की सादगी का आलम था उस वक्त कि आप कोई रुई के गद्दों के अंदर नहीं सो रहे थे। हालांकि ये चीज़ें अवेलेबल थी, अभी आगे चल के देखें अवेलेबल नबी अलैहिस्सलाम को नहीं थी, लेकिन किनको थी, जो कि बादशाह बन चुके हुए थे, कैसरो किसरा थे। लेकिन यहाँ नबी अलैहिस्सलाम कितनी सादगी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो हज़रत उमर ने नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और आपसे बात की कि आपने क्या अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने हज़रत उमर ने खुशी के साथ ना अल्लाहु अकबर कहा, यानी उनको खुशी हुई तो उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा। और फिर उन्होंने कहा कि हम जो मदीने में आए ना मक्के के अंदर, तो हम पहले जो है अपनी बीवियों को बड़ा कंट्रोल में रखा करते थे, लेकिन जब मदीने में आके हमारी बीवियां जो है ना वो हम पे गालिब आ गई हैं। तो उन्होंने भी ये अंसार की औरतों को देखा देखी अपने मामला जो है ना उनमें डिफरेंस शुरू कर दिया। मक्के के अंदर ये सही कंट्रोल में थी, यानी नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो कैजुअल डिस्कशन कर रहे हैं औरतों के हवाले से। तो फिर ये अभी ये बात हो ही रही थी, तो समझ लीजिए नबी अलैहिस्सलाम ने बताया जाता है कि इन चीज़ों के ऊपर उनके साथ कोई मामला नहीं किया।
तो फिर उसके बाद उन्होंने ये भी नबी सल्लल्लाहु से मज़ीद बातें की, तो वो मुस्कुराए भी इस हवाले से कि वो इस तरह हज़रत हफ्सा के पास गए और उनको समझाया कि आप इस तरीके से दूसरी अज़वाज में हज़रत आयशा के साथ जो है वो कोई बराबरी या उनसे ऊपर होने की कोशिश ना करना, इस तरह की चीज़ें मैं उनको बता के आया हूँ, और नबी इस्लाम से कोई डिमांडें वगैरह मामलात ना करें। तो इस पर भी नबी सल्लल्लाहु मुस्कुराए। यानी ये देखिए कि नबी सल्लल्लाहु के साथ मुलाकात कर रहे हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अपनी बेटी के हवाले से भी उनको बता रहे हैं कि मैं उनको समझा के भी आया हूँ। तो नबी इस्लाम हालांकि नाराज़ हैं अपनी बीवियों से, लेकिन फिर भी नबी इस्लाम हज़रत उमर से बड़े अच्छे तरीके से मुस्कुरा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने इजाज़त चाही कि मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं मज़ीद देर रुक जाऊँ नबी इस्लाम से। तो नबी इस्लाम ने इजाज़त दे दी आपको, हज़रत उमर को। तो अब जो है ना वो बैठ गए नबी इस्लाम के पास और सारा कमरा जो है ना उसको ऑब्ज़र्व किया। इतना समझ लीजिए मामला थे ना सादगी वाले कि उन्होंने देखा कि सिवाय चंद समझ लीजिए कुछ चीज़ों के और कोई चीज़ नहीं थी कमरे के अंदर। बताया जाता है 3 खालें थीं कोई, या कोई ऐसी बहुत सादा सा कमरा था, बहुत सादा। तो जब उन्होंने देखा ना कि इतना सादा कमरा हज़रत नबी सल्लल्लाहु का है हज़रत उमर ने, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु से एक बात कही कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर कुशादगी करे। तो आप देखें किस तरह फ़ारस और रोम के जो लोग हैं वो तो अल्लाह की इबादत भी नहीं करते, और इन्हें दुनिया में कितनी नेमतों में वुसअत दी गई है। ये जैसे ही नबी सल्लल्लाहु ने सुना ना, हज़रत उमर ने दुनियावी चीज़ों के हवाले से बात की। तो पहले नबी इस्लाम टेक लगा के ईजी होके बैठे हुए थे और उनकी हर बात को बड़े मुस्कुरा के जवाब दे रहे थे या सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही दुनियावी ख्वाहिशात के ऊपर दुआ की बात की ना हज़रत उमर ने, तो नबी इस्लाम फौरी टेक को छोड़ के सीधे होके संभल के बैठ गए और फरमाने लगे, ए इब्ने खत्ताब, क्या तू शक में है? इस कौम की अच्छाइयाँ इन्हें जो दुनिया में ही दे दी गई हैं, और मैंने कहा हुजूर मेरे लिए बख्शिश तलब करें। यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से कहा कि क्या ये आपको इन चीज़ों पे ताज्जुब हो रहा है या खुशी हो रही है कि वो जो कुफ़ार हैं उनको दुनिया के अंदर आसाइशें मिली हुई हैं और हम लोग तंगी के अंदर हैं, तो आप क्या इस हवाले से खुश हो? क्या आप इन पे मुतमईन हो? तो नबी इस्लाम से फौरी हज़रत उमर ने अपनी बख्शिश की दुआ मांगी। ये था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु का भी ईमान कि अभी वो दुनियावी ख्वाहिशात के ऊपर नबी इस्लाम से दुआएं करने के लिए कह रहे हैं कि आपके घर का हालात जो हैं वो काफ़ी डाउन है, या फिर कोई आसाइशें नहीं है आपके कमरे के अंदर। तो उसके ऊपर नबी इस्लाम ने फौरी हज़रत उमर को तंबीह की कि आपको इस हवाले से देखना चाहिए कि असल ज़िंदगी आखिरत की है। अगर हमारे पास वो आसाइशें नहीं हैं जो कुफ़ार के पास हैं, तो हमें इस हवाले से संभल के चलना चाहिए। ठीक है, तो फिर हज़रत उमर ने अल्लाह से बख्शिश की दुआ की तलब की कि आया अल्लाह के रसूल मेरे लिए बख्शिश की दुआ की तलब करें। और ये बात ये थी कि आप अलैहिस्सलाम ने बवजह सख्त नाराज़गी कसम खा ली थी। आगे हदीस के अंदर ये अल्फाज आते हैं कि 1 महीने तक नहीं जाएंगे अपनी बीवियों के पास। बहरहाल इसी के ऊपर फिर मुहद्दिसीन ने लिखा कि इस कसम के हवाले से फिर नबी सल्लल्लाहु ने फिर समझ लीजिए 1 महीने के अंदर ही, या 1 महीना जैसे पूरा हुआ, 29 दिन का महीना था, तो फिर नबी सल्लल्लाहु ने इस कसम को जो है वो ख़त्म कर दिया। यानी 29 दिन का समझ लीजिए महीना तकरीबन हो गया। तो फिर नबी सल्लल्लाहु बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए। जब बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आए ना नबी सल्लल्लाहु, तो उन्होंने फिर उनसे कहा कि मैं आपसे इस तरह से मुलाकात करने आया। तो हज़रत आयशा ने भी नबी सल्लल्लाहु से पूछा कि महीना हो गया इस हवाले से। तो नबी सल्लल्लाहु ने कहा कि महीना 29 का भी होता है। आपको भी मालूम है कि समझ लीजिए इस्लामी महीना या मुसलमानों के जो महीने होते हैं ना, उसमें कोई महीना 29 का होता है और कोई 30 का। और जो महीना जिसके अंदर नबी इस्लाम ने अपनी कसम का इख्तिताम किया था, उसके हवाले से भी फिर नबी इस्लाम ने बताया कि ये महीना 29 का है। तो खैर नबी इस्लाम ने फिर अपनी कसम को इस हवाले से ख़त्म कर दिया। और कसम को ख़त्म करने के साथ ही एक मामला और भी आया। यानी मामला क्या आया, नबी सल्लल्लाहु ने अपनी अज़वाज के साथ दोबारा से समझ लीजिए ताल्लुक़ात को बहाल करके इस कसम को ख़त्म किया। और समझ लीजिए फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक और ऐसी आयत नाजिल हुई जिसको आयत तख़य्युर कहते हैं। ठीक है, आयत तख़य्युर जो है ना, ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर समझ लीजिए 28 के अंदर इस मामले के साथ ही नाजिल हुई। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया वो भी हम आज आपके सामने पेश कर देते हैं कि अल्लाह ताला ने अज़वाज रसूल को फिर क्या कहा
कि ए नबी की बीवियों, यानी सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 के अंदर हम अगर जाएं तो अल्लाह ताला ने आयत उतारी, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया, यानी ए नबी की बीवियों, यानी ए अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से कह दें कि अगर तुम्हारी मुराद जिंदगानी दुनिया और जीनत है, यानी आपकी अगर जो ख्वाहिशें हैं वो सिर्फ दुनियावी जीनत के हवाले से हैं, दुनिया हासिल करने के हवाले से है, तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूं और तुम्हें अच्छी तरह से छोड़ दूं, यानी तुम लोगों को तलाक फिर इस हवाले से दे दूं। और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत का घर है, तो यकीन मानो कि मैं तुम में से नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ने तुम में से नेक काम करने वालों के लिए अल्लाह ने बहुत ज़बरदस्त अजर रखे हैं या छोड़े हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बात कही और फिर आगे तंबीह भी कर दी, अगली आयत जब हम पढ़ेंगे ना 28-29 से आगे अगर हम जाएं 30 और दीगर आयत आगे भी, तो उसके अंदर उनको समझाया भी अजाब के हवाले से भी। अगर आप नबी के अज़वाज रहते हुए ही आपने अगर कोई मामला गलत किया तो आपको दुगना अजाब दिया जाएगा, ठीक है, सवाब भी दुगना और अजाब भी दुगना, ठीक है। तो इसलिए ये मामला भी उनको आगे फौरी डरा दिया गया। जब ये आयत तख़य्युर जो है ना ये नाजिल हुई ना सूरह अहज़ाब की, तो समझ लीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपनी अज़वाज के पास गए, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास बताया जाता सबसे पहले गए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कहा कि ये मामला हुआ है, अब आप अपने माँ बाप से मशवरा कर लो कि अगर आपने मेरे साथ रहना है, ठीक है, तो आप अपने माँ बाप से मशवरा कर लो। अगर आपको दुनियावी ज़िंदगी चाहिए तो मैं आप लोगों को मालो दौलत या इस तरह की चीज़ें जब आती तो मैं आपको वो दे दिला के आपका मामला अलग कर देता हूँ अपने से, ठीक है। लेकिन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उस चीज़ के ऊपर फौरी कहा, मतलब उन्होंने फौरी ये नहीं कहा कि मैं जाऊं और अपने वालिदैन से मशवरा करूं, उनके पास जाके ठहर जाऊं कुछ महीने या कुछ दिन। उनको असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पे, आपकी नबूवत पे और आखिरत पे इतना पुख्ता यकीन था, उन्होंने फौरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब कर लिया। यानी आयत तख़य्युर जो है ना, इसका मतलब ये है कि वो आयत जिसके अंदर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अपनी अज़वाज को एक ऑप्शन दे दिया, यानी ये ऑप्शन वाली आयत है जो कि समझ लीजिए अज़वाज को दी गई कि वो चुनाव कर लें। आयत चुनाव भी इसको कह सकते हैं अगर हम उर्दू में देखें तो, यानी चुनाव क्या करना है आपने, या तो अल्लाह के नबी को चुन लो या फिर दुनियावी ज़िंदगी को चुन लो। अब आपके लिए है आपने क्या करना है, यानी अल्लाह के नबी को चुनना है या तलाक लेके दुनियावी ज़िंदगी को या दुनियावी जीनतों को चुनना है, ये आपके लिए है। अब ये जैसी सुनी आयत जब नबी इस्लाम के अज़वाज ने, तो सब ने, यानी सबसे पहले तो हज़रत आयशा के पास ये मामला पहुंचा कि हज़रत आयशा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में बताया, जिसका सही बुखारी में भी जिक्र है। इंशाल्लाह जब वीडियो होगी ना पब्लिश इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर, तो वहाँ पे हम रेफरेंसेस भी डिस्प्ले कोशिश करेंगे लगा देंगे। तो सही बुखारी के अंदर इसका जिक्र है कि हज़रत आयशा ने बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी मशवरे के अपने वालिदैन से, या और भी अज़वाज ने बग़ैर किसी तरद्दुद के, बग़ैर किसी मशवरे के फ़ौरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक छोटा सा मामला दुनियावी लिहाज से हुआ और अल्लाह ताला ने इस चीज़ को अज़वाज की तरफ से पसंद नहीं फरमाया और फौरी उनको इस हवाले से ऑप्शन दे दिया कि आपने क्या अल्लाह के नबी के पास रहना है या फिर दुनियावी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप उधर का चुनाव कर लें। तो ये इससे हमें पता ये चला आज के इस वाक़े से कि समझ लीजिए कि अल्लाह के नबी के घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े हल्के फुल्के या फिर अज़वाज की तरफ से कुछ ऐसे मामलात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो तकलीफ़ का बाइस बने वो होते थे। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इंसान थे, लेकिन अल्लाह आला तरीन इंसान, बल्कि आप जैसा कोई इंसान नहीं था, लेकिन चूँकि एग्जाम्पल सेट करनी थी मुसलमानों के लिए, माशरे के लिए, कि अगर आपके घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हो जाएं किसी वजह से, माल दौलत की वजह से, नान नफ़क़े की वजह से, तो आपने उन चीज़ों को टैकल किस तरीके से करना है। ये नहीं करना कि आपने फौरी से पहले, जिस तरह हमारे माशरे के अंदर होता है कि आपस में मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ, बीवी अपने घर चली गई यानी अपने माँ बाप के घर चली गई, या मियाँ ने पिस्तौल की तरह फायर करके उसको जो है ना वो पार कर दिया किस तरीके से, यानी उसके लिए 3-4 अल्फाज जो तलाक वाले होते हैं वो बोल के उसको फारिग कर दिया। यानी ये इतना आसान मामला नहीं है।
तो हम अगर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखेंगे, सुन्नत को देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि अगर आपकी बीवी से आपका कोई झगड़ा बड़ा एक्सट्रीम लेवल के ऊपर हो जाता है और मामला जो है वो संभल नहीं रहे, कुरान पाक में और भी इस चीज़ के तरीके बताएं कि किस तरीके से आपने, बहरहाल अभी हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, नहीं तो हम उन चीज़ों के ऊपर भी आपको लेके जाते हैं जो अल्लाह ताला ने बताया कि तलाक होने से पहले आपने किस तरीके से दो अपने आदिल जो हैं वो ख़ानदान के बड़ों को लेके आना है, मियाँ की तरफ से भी, बीवी की तरफ से भी, और वो फिर मसालहत की कोशिश करें, अगर नहीं होता है तो फिर तलाक वाले मामले की तरफ जाएं। लेकिन ये नबी इस्लाम की सीरत से हमें पता चल गया कि अगर आपस में कोई ऐसे मामला एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचते हैं तो आप उनसे कुछ अरसे के लिए मिलना बंद कर दें, उनसे बातचीत करना बंद कर दें, या कोई इस तरह के मामला ईला वाली साइड पे चले जाएं। लेकिन बहरहाल ईला के हवाले से एक चीज़ और भी ज़हन में रखिएगा कि ईला के ऊपर एक चीज़ के खिलाफ पाया जाता है, क्या 1 महीने से कम हो सकता है, नहीं हो सकता। लेकिन बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने का ईला जो है वो किया, और उसके ऊपर जो वैसे ईला को अगर हम देखें तो इसकी जो समझ लीजिए इसमें इसकी 2 काइंड्स हैं। एक है जिसके अंदर 4 महीने की कैद लगाई जाती है कि 4 महीने तक आप अपनी कता ताल्लुक़ रखेंगे अपनी बीवी से, उसके बाद फिर तलाक वाली साइड पर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो 4 माह की कैद उसके अंदर होती है। यही 2 हैं, एक में 4 माह का टाइम पीरियड है और एक में 4 माह का टाइम पीरियड नहीं है, उससे कम का होगा, ठीक है। तो जिसमें एक का नाम मोहब्बत होता है और एक का नाम मुअक्कत होता है, ठीक है। ईला मुअक्कत और ईला मोहब्बत, ठीक है। तो ये 2 ईला की भी इक़साम पाई जाती हैं हमारे फुक़हा के यहाँ। तो इसलिए हमें भी इस हवाले से आज सीरत के इस पहलू से पता चला कि वैसे तो बच्चे भी हैं इस ग्रुप के अंदर और बड़े भी हैं, लेकिन बच्चों के लिए इसमें यह चीज़ है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसे मामला हो जाएं तो अपने बड़ों को इस हवाले से समझाएं कि आपने फौरी से अपना रिश्ते ख़त्म नहीं कर देने, इल्ला ये कि कोई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के मामला चले जाएं, बल्कि उसके ऊपर बिल्कुल तहम्मुल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ, मुस्कुराते हुए इन चीज़ों को डील करना है। हालांकि गुस्से के अंदर बंदा पागल हो जाता है, और इवन हमने खुद देखा है कि जो लोग गुस्से के अंदर इस तरह फौरी तलाक़ें या इस तरह के मामला कर देते हैं, वो बाद में पछता भी रहे होते हैं, और उसके साथ साथ अक्सर उनको रोक रहे हों हम लोग तो वो क्या कहते हैं, भाई सारे फैसले गुस्से में ही होते हैं, खुशी खुशी में तलाक थोड़ी होती है, ठीक है। वो इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये सोचने की ज़रूरत है, हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर हमारे लाइफ के अंदर कोई ऐसे मामला हो जाएं तो हमें स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को लेके चलना है, नबी इस्लाम की सीरत को फॉलो करना है कि पहले आप अपनी बीवियों से क़ता ताल्लुक़ी करें, फिर उनको कहें कि अगर आप इन चीज़ों पे एग्री करती हो तो ओके, हमारे साथ हम रह लेते हैं आपस में इकट्ठा, अदरवाइज़ आपके रास्ते अलहदा, हमारे अलहदा। उनको आप लटका के भी नहीं रखेंगे जिस तरह हमारे यहाँ हो जाते हैं मामला, ठीक है। तो इस तरीके से ये मामला चलेंगे, और फिर इद्दत, वो सारी चीज़ें जो हैं वो अलहदा उनके अबवाब हैं, जिससे पता ही चलता है कि इस्लाम ने तलाक का अमल जो है ना वो निकाह से भी ज़्यादा मुश्किल रखा है, ठीक है। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, यानी निकाह से ज़्यादा मुश्किल अमल है तलाक का, ठीक है। तो वो इसलिए ही है कि ताकि अगर कोई गलती से उसके साथ मामला हो जाए तो वो तलाक की तरफ जाना चाहे और उनके मामला हो जाएं तो वो ऐसे चुटकियों में फारिग ना हो जाए जैसे ड्रामों के अंदर दिखाया जाता है, तलाक तलाक फारग, ठीक है। ऐसे नहीं होगा, ठीक है, बल्कि उसके लिए बाकायदा जो है वो मामला चलेंगे और फिर उसके बाद इन चीज़ों के ऊपर जाया जाएगा। तो कोशिश ये भी करें कि जिनकी शादी हो वो शादी से पहले ख़ास तौर पे निकाह के साथ साथ तलाक के मामला भी सीखें कि तलाक देने का सुन्नत तरीका क्या है, तलाक देने का सही तरीका क्या है, और तलाक एक देनी है और किस हालत में देनी है, किस कंडीशन में देनी है, फिर उसके बाद एक देने के बाद आपने क्या मामला पे जाना है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें सीरत के इस पहलू को भी समझने की तौफीक अता फरमाए, और इसमें अगर कोई हमसे गलती होगी हो या कोई किसी के हवाले से भी समझ लीजिए बेअदबी वाला मामला हो गया और नबी इस्लाम के घर वालों के हवाले से, तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। बाकी हमारा असल मामला यही था कि हम सीरत के इस पहलू से समझ सकें कि हम अपने घरों के अंदर, अपने समझ लीजिए अपने माशरे के अंदर क्या बेहतरी इस हवाले से ला सकते हैं सीरत के इस पहलू से। अल्लाह वालम बिस्सवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लिख के सेंड कर दें, अदरवाइज़ हम स्ट्रीम को फिर एंड कर देंगे। इससे अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रीम बेशक लेफ्ट कर दें थोड़ी देर में, लेकिन एक मैसेज और भी हम देना चाहेंगे यहाँ पे कि हमें इन चीज़ों से ये भी सीखने समझने की ज़रूरत है कि नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ कितनी सादा थी। क्या हम अपने बच्चों को, क्या अपने आप को इस तरह सादगी का कोई दर्स दे रहे हैं आज?
कि अगर उनको कोई ऐसे मामलात में जाना पड़ जाए अल्लाह के रास्ते में, जिहाद पे, क़िताल पे, या ऐसी जगहों पे कि जहाँ पे ना बिस्तरा हो, ना खाने पीने का मामला हो, या और सख्ती वाले मामलात हों जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थे, तो क्या हम ये नबी इस्लाम की सीरत के पहलू लोगों को बता रहे हैं, या फिर सिर्फ हम एसी के अंदर बैठ के ही दावत व तबलीग और इस तरह की चीज़ों का सोच रहे हैं? तो हमें नबी इस्लाम की लाइफ के इस पहलू को भी देखना चाहिए कि क्या हम अपने बच्चों को सादगी का दर्स दे रहे हैं या नहीं। और ये दर्स जो है वो हम बड़े बड़े घरों में बैठ के और बड़े एसी और महल्लात में और बड़े बड़े शादी हॉल्स में बैठा के और इन चीज़ों पे हम, बहुत मुश्किल है ये काम करना कि आप नबी इस्लाम की लाइफ को इमेजिन भी कर सकें। ये नहीं है कि नबी इस्लाम के पास इतना माल नहीं आता था या कोई ऐसा मामला नहीं होता था। यानी जैसे नबी इस्लाम की सादगी का हमने बताया ना कि आखिरी दम तक, यानी नबी इस्लाम की दुनिया से जाने तक 3 दिन लगातार भी अपने घर वालों को नबी इस्लाम ने रोटी जो है ना वो पेट भर के नहीं खिलाई, ठीक है, तो गंदम की रोटी या दूसरी जो भी रोटी होती थी। तो ये नबी इस्लाम की सादगी का या इन चीज़ों का आलम था। ये इसलिए भी था जिसका हम अक्सर लोग, हमें उलमा भी ये बताते हैं कि असल में बहुत से गुरबा भी, गरीब लोग भी उस वक्त थे, तो उनके लिए भी एक एग्जांपल सेट करनी थी कि अल्लाह के नबी जो सबसे टॉप हस्ती हैं वो इस लेवल पे ज़िंदगी सादगी वाली गुजार रहे हैं, तो कोई जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड सेट हो कि अल्लाह के नबी भी उन्हीं के लेवल पे या उन्हीं की जिस तरह की वो गरीबी की या मस्कीनी की या फिर और मामलात में ज़िंदगी गुजारें, तो अल्लाह ताला के नबी भी उसी सादगी की ज़िंदगी गुजारें। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें भी उस सादगी को समझने सीखने वाला बनाए। और बाकी ये है कि अगर आपके पास रुपया पैसा इन चीज़ें हैं वो ख़ुद भी यूज़ करें, गुरबा को भी दें, मसाकीन को भी दें, और लेकिन ये मामला ना करें कि आपके पास सब कुछ हो भी और आप अल्लाह के रास्ते में भी ना निकाल रहे हों और आप फिर भी जो है वो समझ लीजिए बहुत ही गरीबी वाली ज़िंदगी ले लें। यानी इसमें हमें एहतियात ये हवाले से करनी चाहिए, इस हवाले से कि हम एक समझ लीजिए इसमें ना अफरात व तफरीत का शिकार ना हो। यानी ये ना हो कि हम जाके अपना घरों को आग लगा के जो है वो झुग्गियों के अंदर बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। उस वक्त के हिसाब से जो नबी इस्लाम स्टैंडर्ड सेट किया था वो वही था, और हमारे लिए आज उसको फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे ऊपर अगर ऐसे हालात आ जाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान अगर आप आज देख लें तो पाकिस्तान में ऐसे हालात हो चुके हैं, जो लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे होते हैं वो किस वजह से कर रहे होते हैं, किसी के बिजली का मीटर कट गया होता है, किसी के घर की गैस का बिल ज़्यादा आ गया होता है, किसी की जॉब नहीं होती, किसी के वो मामलात होते हैं। तो अगर हम उन लोगों ने सीरत को समझा होता, सीरत को पढ़ा होता और नबी इस्लाम के जिस्म पे पड़े हुए वो निशानात वो सीरत से देखे होते उन्होंने, या नबी इस्लाम के घर का आलम या गरीबी वाला मामला देखा होता कि किस तरह से बेसर व सामानी का आलम था, ठीक है, तो वो उस वक्त अपनी खुदकुशी को रोक देते, उस वक्त वो अपनी जो है वो रोने को रोक देते, उस वक्त वो उसी चीज़ को याद रखते। जैसे हज़रत उमर ने जब नबी इस्लाम से दुआ करवाने के लिए कहा ना कि आसाइशें हमें भी मिल जाएं जैसे काफिरों को मिली हुई हैं, तो वो चीज़ें उनके जहन में आती हैं अगर, तो वो समझ लीजिए सब्र करते और फिर वो उसके ऊपर आखिरत की तरफ देखते। तो ये सीरत का ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर रहने वालों के लिए जो इस वक्त ऐसे हालात के अंदर हैं, जंग के हालात हैं एक किस्म के, कि अगर वो बिजली यूज़ करते हैं, आप यकीन जानिए हमारी एक काम वाली थी तो उसके घर में सिर्फ समझ लीजिए 2 पंखे और कुछ ट्यूबलाइट्स थी, और पता चला है 2 महीने पहले की बात है, उसका 1 महीने 15,000 बिल आ गया। तो आप खुद सोचिए कि एक घर में काम करने वाली औरत जिसकी अपनी तनख्वाह या अपनी अर्निंग ही 15-20 हज़ार है, तो वो खाएगी क्या और बिजली क्या चलाएगी, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों के ऊपर अगर वो नबी इस्लाम की मामला देखेंगे तो फिर हमें उससे बहुत ज़्यादा समझ लीजिए दिल को तसल्ली भी मिलेगी और हमारे लिए आसानी आफ़ियत वाला मामला भी होगा, और मुश्किल हालात आएंगे तो हमें उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से सब्र भी अता होगा।